सर सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। कैसे देखते हैं सर, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरे तरफ मोदी जी की मेगा शो रोड शो चल रहा है, सर कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, मैं देख रहा हूँ एक तरफ राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो 3000 किलोमीटर लंबी है, जिसमें हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। और एक वो नौटंकीबाज जिसकी जो है मतलब 300 मीटर की जो आगे जो नाच रहे 300 मीटर पे अपनी उसके लिए मीटिंग के लिए जा रहे, उसमें मुट्ठी भर लोग। तो इससे से अंदाजा लगा लो कि कहाँ में राहुल गांधी और कहाँ मोदी। कुछ नहीं, कहानी खत्म हो गई। लेकिन इसी से विपक्ष के पेट में मरोड़ होने लगा है, नेताओं का सुनो। विपक्ष के पेट में मरोड़ नहीं है, ये तो बीजेपी वाले सबके पेट में मरोड़ हो गई हुई कि भाई ये तो राहुल गांधी की यात्रा से पूरे देश में बड़ी खलबली मच गई है। तो इसलिए जो इनके बीजेपी वालों के पेट में मरोड़ बनने लगी, दर्द हो रहा। इसलिए वो जो नौटंकी जो करनी होती है, तो देश के प्रधानमंत्री से बढ़िया नौटंकी बात तो कोई है नहीं। तो नौटंकी जो की गई है 300 मीटर की, अन्यथा वहाँ से अपने ऑफिस से चल के आप वहाँ जा रहे हैं मीटिंग में, और मेगा शो मतलब हो कुछ ना, शब्द जरूर मेगा शो। इतने आदमी ना जितने सिक्योरिटी वाले चल रहे हैं जो कि मेगा शो, समझ रहे। ये जो नौटंकी है इसे बंद करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। ये उनके स्तर की बात नहीं है, बट उनका कोई स्तर भी नहीं है, तो ठीक है जैसा भी। ऐसा क्यों लगता है सर कि प्रधानमंत्री जी जब चल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं या फिर कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कर रहे होंगे, ऐसा तो हर बार करते ही रहते हैं, कोई नया चीज तो इसमें था नहीं, तो इतना मतलब क्यों घबराहट? नहीं, घबराहट किसी में नहीं है। घबराहट स्वयं प्रधानमंत्री में और बीजेपी के अंदर है, और घबराहट बड़ी जायज है, क्योंकि आज की तारीख में प्रधानमंत्री की जो विश्वसनीयता है और जो लोकप्रियता है वो आज तक के निम्नतम स्तर पर है। इसलिए उनके अंदर घबराहट है, भयानक तरीके से घबराहट है। और इस घबराहट को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब ईवीएम से बेईमानी करके भी इलेक्शन जीतने में थोड़ा सा खतरा लग रहा है, तो अब आरवीएम लेके आ रहे हैं। और आज आरवीएम की मीटिंग थी, सभी पार्टियों को बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बीच में ये नौटंकी। तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि उस जो मीटिंग हो रही है और आरवीएम पे जो हल्ला अब मचने वाला है आने वाले समय में, जो विपक्ष में मानता हूं कि विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपना फर्ज निभाना चाहिए, और आरवीएम को तुरंत तत्काल प्रभाव से बिल्कुल भी किसी हालत में लागू नहीं होने देने की स्थिति में जो है विपक्ष को आकर उसका विरोध करना चाहिए। उस सारी चीज को दबाने के लिए, उससे गुमराह करने के लिए तो ये नौटंकी नहीं की गई, ये भी हो सकता है। बात उन्हें ठोस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री को इस देश में रोजगार की। जो बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा यहां बढ़ रही है, 27 करोड़ से ज्यादा लोग यहां बेरोजगार हैं, बात उसकी करनी चाहिए, नौटंकी नहीं करनी चाहिए। बात करनी चाहिए इस देश में शिक्षा की बेहतर स्थिति कैसे हो, कैसे बेहतर शिक्षा हर किसी को मिले। इस तरह की जो है ना ये मेगा शो और ये शो और नौटंकी जो करते रहते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होनी चाहिए, किसानों की, मजदूरों की बात होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, पर्यावरण की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि जोशीमठ धंसता चला जा रहा उसकी बात करो ना भाई। इतना प्रसिद्ध एक जगह है, और इनके तो हिंदुओं की तो वो जगह भी बहुत मशहूर है, वो धंसती चली जा रही है, वहां लोगों की जिंदगी खतरे में, तुम यहां नौटंकी करने में मस्त हो यार। तो कम से कम कोई तो काम ऐसा ढंग का करो, लगे कि हाँ इंसान। वहां जाके ये जो यहां जाके मेगा शो की नौटंकी की गई है, वहां जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जाके देखना चाहिए था कि भाई मेरे जो लोग हैं, ये देशवासी जो हैं, ये कैसे संकट में। चीफ मिनिस्टर को साथ लेके जाते, उससे कहता क्या कर रखा है, बंद करे कहानी जितनी भी कर रखी है, तो पूरा पहाड़ जो दरक रहा वो काम करना चाहिए था। वो तो कर ही नहीं है, नौटंकी कर। जैसे आदत है मोदी जी की आदत है, जैसे ये बना था ना ये मेरठ जो सुपर एक्सप्रेस वे जो बना था 14 लेन का, इसमें जब ये 9 किलोमीटर का बना था तो 4 घंटे तक यहाँ थे प्रधानमंत्री। तो ये सारी चीजें हैं। नहीं सर, सवाल ये है कि एक तरफ विपक्षी नेता जो है लगातार अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए कोई मीटर किलोमीटर तक सर पैदल चल रहे हैं, मतलब एक तरीके का अपना रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी की लोकप्रियता जो है अगर इस मेगा रोड शो से बन रही है, तो क्यों नहीं लगता, आपको लगता नहीं कि सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोकप्रियता दिखाने का एक नया तरीका भाई, मुझे नहीं लगता कि लोकप्रियता बन रही है। अगर आप मेगा शो कर रहे हैं तो कोई ऐसी जगह होना चाहिए, या जैसे कोई इलेक्शन है उस समय हो कोई वो दूरी हो 10-5 किलोमीटर की, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय दूर की करो नौटंकी।
भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो नौटंकी कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं नहीं सर, इनकी रणनीति ही अलग होती है, आप इसको ऐसे देखिए ना। नहीं। उस वे में क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं जानता हूं इनकी रणनीति क्या होती है। इनकी रणनीति होती है देश के लोगों को मूर्ख बनाने की, और इनके पास क्योंकि पूंजीपतियों का पैसा है, देश का लूटा हुआ पैसा है, उसका जो है इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके ये सब सारी चीजें कर लेते हैं। बस सीधी सी बात, और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि फिर मोदी जी से कोई टक्कर लेने वाला है अभी फिलहाल में? आपको लगता है कोई? मोदी तो टक्कर में ही नहीं। आप कहीं मोदी का अनपढ़ आदमी कहां टक्कर में होगा यार। अब की बार 400 के पार नारा दे रहे हैं, नहीं। आप कह रहे हैं कि टक्कर में ही नहीं है। निश्चित रूप से 400 के पार होंगे, लेकिन वो मोदी जी के नहीं होंगे, वो विपक्ष की होंगी 400 के पार। आप देखना, जो 400 के पार वाली सीटें हैं, क्योंकि ये चुनाव देश की जनता लड़ेगी और देश की जनता विपक्ष को जितावेगी इस बार। जो मोदी के विरोध में है, बीजेपी को छोड़ के और जो पार्टियां, उन सबको जिताएगी, और इस देश में मोदी जी का सफाया होगा, सुपड़ा साफ होगा। कौन है वो चेहरा? उनने चेहरे तो बतेरे हैं, और अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा तो मेरे से बढ़िया चेहरा कौन है? मैं मोदी जैसा आदमी, अनपढ़ आदमी, उससे कहीं ज्यादा मैं पढ़े लिखे आदमी, समझे ना। मैं वकील हूं, सारी चीज सब कुछ, मतलब इसमें क्या चक्कर है? जो मोदी जैसे आप व्यक्ति से टक्कर ले रहा हो, तो मेरे से बढ़िया चेहरा कौन सा होगा? आप बताओ ना। ये एक मीडिया द्वारा फैलाया गया भ्रम है। एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कहा जाता है कि मोदी के बाद कौन? मोदी तो कुछ है ही नहीं भाई। अनपढ़ आदमी भी कुछ हो सकता है क्या? यह इस देश के लोगों की मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है, उन लोगों की जो सिर्फ कहते हैं कि मोदी। अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मोदी की टक्कर का तो किसी को भी आप जो मतलब ला के देश में से किसी को भी बिठा दोगे, वो भी मोदी से बढ़िया है यार। केजरीवाल का, ये तो सब आरएसएस के लोग हैं ना। केजरीवाल है ना, मोदी है ना कुछ, ये तो सब आरएसएस के लोग हैं, सब कच्चाधारी हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। गुजरात चुनाव से पहले भी तो सर ये था ना कि ये 24 में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो केजरीवाल के अलावा कोई दूसरी। ये एक धारणा बनाई जा रही है, और ये इसलिए बनाई जा रही है कि बीजेपी को मालूम है, आरएसएस को मालूम है कि मोदी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता लगातार घट रही है। तो मोदी से छिटक के अगर जो वोट जाएगा, तो वो वोट विपक्ष के पास ना चला जाए, इसलिए इसको केजरीवाल को एक चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है नेशनल लेवल पर कि भैया जो मोदी से नाराज है तो केजरीवाल को दे दो, इसलिए कहा जा रहा है। और ये बात मैं पहले दिन से लगातार कह रहा हूं, बट दोनों आरएसएस के लोग हैं और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये दोनों ही आरएसएस के लोग हैं। अब धीरे धीरे केजरीवाल का चेहरा भी नंगा हो चुका है, समझ, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि जैसे कि सर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, मैं मानता हूं सर आपसे उसका कोई लेने देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष एकजुटता की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी लगातार जो है विपक्ष नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये भी किया जा रहा है कि विपक्ष के नेता एक मंच पर आ जाएं और एक विपक्ष नेता को चुन लिया जाए। तो सर ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि विपक्ष के नेता जो है सब एकजुट होकर के राहुल गांधी को अपना विपक्ष का नेता मानने को तैयार होंगे, जो आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा? और वहीं अगर दूसरा पक्ष देखा जाए, क्योंकि जो मायावती जी हैं उन्होंने साफ तरीके से पल्ला झाड़ दिया है, तो ऐसा लगता नहीं है सर कि इसमें जो है विपक्ष एकजुटता की बीच में पहले ही दरार आनी शुरू हो गई? नहीं, मैं समझता हूं राहुल गांधी जी ने या राहुल गांधी जी की पार्टी ने जिन 21 विपक्षी दलों को न्योता दिया है, अच्छी बात है, वो विपक्षी एकता करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि केवल 21 दल ही यहां पे नहीं है, और भी बहुत से दल हैं। हो सकता है उतने बड़े ना हो, छोटे छोटे हो, नए हो, लेकिन बहुत हैं ऐसे जिनका अपना अस्तित्व है, उनको भी साथ लेना चाहिए। और ये बीजेपी से सीखना चाहिए कि जिसके पास में 0.25% वोट है, बीजेपी ने उसको भी साथ में लिया, तो ये बात सीखनी चाहिए। अगर किसी के पास कुछ भी है, या यूं समझो कहीं कोई पार्टी ही में कोई चेहरा ही है, तो इस तरह से उस पार्टी को साथ में लेके कोशिश करनी चाहिए। अगर ये 25-21 की जगह और हो जाए 21, या और 21 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 543 लोकसभा सीटें हैं, तो अधिक से अधिक लोगों को साथ में लाना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। केवल आप 21 के लोग हो तो बाकी कहां जाएंगे, ये है ना। और 21 से तो वो होते नहीं है, क्योंकि उन 21 को भी पब्लिक, इस देश की पब्लिक देख ही चुकी है। और रही बहन जी की बात, तो उनका अपना तरीका है, वो अलग चलना चाहती हैं, चलें, बात खत्म। नहीं तो जोड़ने से पहले टूट गया तो सर? नहीं, टूटा नहीं, अभी टूटा कहां है, अभी टूटा साथ पहले ही छोड़ दिया। नहीं तो ठीक है, उनकी अपनी रणनीति है, तो एक के चले जाने से टूटा कहां है? 21 में से एक चला गया तो 20 तो हैं, 20 में से माना और भी 2-4 चले जाते हैं, कुछ तो हैं, तो कुछ तो जुड़ेंगे, और फिर धीरे धीरे प्रयास किया जाएगा कि और भी जुड़े।
और इसी तरह से प्रयास अंतिम क्षण तक लगातार चलते रहना चाहिए। जितने जुड़ जाएं अधिक से अधिक उतना बढ़िया है। देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े काम करने वाले, बड़े काबिल लोग हैं। सबको जोड़ना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, सबको इनवाइट करना चाहिए। कांग्रेस अगर ये कर रही है, राहुल गांधी जी अगर ये काम कर रहे हैं, तो इसको और बड़े रूप में करें और बुलाएं लोगों को और साथ में। चेहरा वो बताया जाता है कि चेहरा वो जो अगर रणभूमि में उतर जाए तो चेहरा देखने मात्र से ही जो है पलट जाती है बाजी। चेहरे का महत्व वो होता है सर। तो समझिए कि बीजेपी के पास वो चेहरा है। तमाम दिग्गज ऐसे ऐसे नेता हैं जो मात्र रण में उतरने से, चुनावी रण में उतरने से ही मात्र जीत ले जाते हैं सर। अमित शाह जी का तो नाम सब आपने बखूबी सुना होगा सर। क्या लगता है इस बार भी लग रहा है यूपी में उनको फिर से दिया जाएगा मौका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनमें किसी का भी चेहरा अब इस लायक रहा है कि उस पर लोग विश्वास करें। चाहे अमित शाह का चेहरा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हो, या किसी का भी चेहरा हो, इन सब ने इस देश की जनता का विश्वास खो दिया है, क्योंकि देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री है बार बार देश की जनता को डराने की कोशिश कर रहा है। डराने की लगातार इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री की तरफ से आ रही है। गुजरात इलेक्शन जीतने के बाद में जो यहाँ पे अपने पार्टी ऑफिस में जिस तरह की भाषा की कि बड़े हमले होंगे, मतलब ये क्या है यार, डराने की। ये तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में जो खुरापात चल रही है, जो करना चाहते हो उसका आभास कराना चाह रहे हो कि देखो हम ये करेंगे। पहले छोटे से रोड शो तो सर ये हाल हो गया विपक्षियों का कि तंज कसना शुरू कर दिया कि हमारी कहाँ 3500 की रोड शो और कहाँ इनका 250। नहीं, बिल्कुल 3500 स्वाभाविक है भाई। 3500 किलोमीटर की जो रोड शो है उसका क्या मुकाबला है इसके सामने? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक तरह से ऐसा समझो कि हाथी के बराबर चींटी की तरह। कुछ नहीं। कौन कांप रहे हैं? मोदी जी कांप रहे, तभी तो ये नौटंकी कर रहे हैं। कोई नहीं कांप रहा। मोदी से कौन कांपे यार? कोई नहीं कांपता मोदी से। जबरदस्ती अपना वो बनाए चले जाएं मीडिया वाले, या बीजेपी बनाए चले जाए, उनका आईटी सेल बनाए चला गया, मोदी मोदी मोदी। वो हवा निकल गई। वो गुब्बारा जो फुलाया था 2014 में, उसकी सारी हवा निकल गई। अब कुछ नहीं है। नहीं सर, अभी भी है। नहीं, कुछ नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं, आज की तारीख में 8% मोदी की पॉपुलैरिटी रही है। 8% मैं बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। तो सर एक बार बैलेट पेपर से इस देश में जनमत संग्रह करा लीजिए, 8% से 8.25% भी निकल आए तो आप बता देना हमें। मोदी की पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी। अब तो केवल यह है कि जो भांड मीडिया है, इस भांड मीडिया के माध्यम से ये सारा सब कुछ जबरदस्ती सजाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। फिलहाल आज हम चर्चा कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और तमाम बड़े दिग्गज नेता जो कार्यकारिणी बैठक में आज बैठे हुए थे, तमाम तरीके की खासा बातचीत हुई है। अभी बहुत सी चीज़ें जो है सामने आनी शुरू हो जाएंगी। कल के दिन भी अभी बचा हुआ है। कल के दिनों पर जो है बहुत सी चीज़ों पर चर्चाएँ की जाएंगी, सब कुछ सामने हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, भानु प्रताप जी जो बातें कह रहे थे, आप लोगों को कितना समझ में आया, क्या कुछ आप लोग समझते हैं, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।